हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पांच बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके काम में इस्तेमाल में आएंगे और ये बहुत ही ऑसम शॉर्टकट्स हैं। गाइस, ये शॉर्टकट्स हैं आपके नंबर फॉर्मेट्स के लिए। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एंड यू जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑसम शॉर्टकट्स। फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस स्पेलिंग। Control plus shift plus 1. This is first. Control plus shift plus 2. Control plus shift plus 3. Control plus shift plus 4. Control plus shift plus 5. So guys, this is for number format, time format, डेट फॉर्मेट, करेंसी एंड परसेंटेज। गाइज, ये 5 शॉर्टकट हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन लाइक दिस। लाइक आपके पास यहाँ पे कोई डेट है और आप दूसरी जगह पेस्ट करते हैं और ये आपका जो डेट है वो इस तरीके से आ जाता है। गाइज, ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर आती है। एंड गाइज, यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ पे मैंने इस डेट को जब यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे ये नंबर्स आ गए हैं। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है गाइज? गाइज, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये जो डेट है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है और ये भी अब एक डेट ही है। लेकिन हुआ क्या है, इसका फॉर्मेट बदल गया है। यानी कि पहले यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट के अंदर था और यहाँ पर आकर ये नंबर फॉर्मेट आ गया है। गाइज, नंबर फॉर्मेट्स में भी अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नंबर ही क्यों लिखा है, ये नंबर क्या शो कर रहा है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने वो इस तरीके से कैलकुलेशन की है कि फॉर एग्जांपल 1900 के बाद से 1900 के यानी 1900 के बाद से इतने दिन गुजर गए और उसके बाद इतनी डेट बनी। यानी 10/18/2019 को बनाने के लिए इतने दिन गुजर गए 1900 के बाद से। तो इस हिसाब से ये आपको नंबर्स दिखा रहा है। इसी नंबर्स को ये डेट में कन्वर्ट कर देता है। गाइज, जब आपकी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने डेट को कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डेट से नंबर फॉर्मेट में हो गया और इसको अगर नंबर फॉर्मेट से आपको वापस से डेट फॉर्मेट में करना है तो गाइस इसके लिए शॉर्टकट होता है आपका ये वाला कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, दिस वन। अगर मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखता हूँ और 3 एंटर करता हूँ यानी 3 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, ये वापस से आपका डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे वापस से ये नंबर फॉर्मेट्स में चाहिए तो हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट्स के लिए आपका क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 जैसे ही प्रेस करता हूँ ये आपका नंबर फॉर्मेट्स के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से गाइज, सपोज यहाँ पे जो आपका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2, दैट इज़ फॉर टाइम फॉर्मेट। सपोज आपके पास कुछ डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 47.47। गाइस, जैसे ही मैं इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट 2 प्रेस करता हूँ ये हमेशा ये आपका टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा यानी टाइम फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। गाइस, मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि जितनी भी डेट्स आपकी होती हैं वो होती हैं आपकी इंटीजर वैल्यूज़ और जितनी भी टाइम आपके होते हैं वो होते हैं आपके डेसिमल वैल्यूज़। डेट होती है आपकी इंटीजर वैल्यूज़, इसी तरीके से टाइम होता है आपका डेसिमल वैल्यूज़। सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ है 44,200.45, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर डेट भी है और इसके अंदर टाइम भी है। यानी कि 44,200 आपका डेट है और 0.45 आपका टाइम है। तो अगर इसको मुझे वापस से डेट और टाइम के फॉर्मेट में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डेट फॉर्मेट वाला जो यहाँ पे है इसको क्लिक करता हूँ शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट 3। इसका गाइस देखिए फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पे डेट भी है इसके अंदर और टाइम भी है, तो टाइम भी शो कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये वाला आपका डेट वाला फॉर्मेट है, ये आपके इंटीजर वैल्यूज़ है और ये आपका डेसिमल वैल्यू है। गाइज, इसी तरीके से सपोज अगर मैं सीधे लिख देता हूँ नाउ फंक्शन क्या करता है, हमें डेट टाइम बताता है, डेट टाइम हमें पॉपुलेट कर देता है एक्सेल के अंदर। गाइज, इसके अंदर डेट भी है, इसके अंदर टाइम भी है। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करता हूँ तो ये क्या होगा, वापस से नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 किसके लिए होता है, नंबर फॉर्मेट के लिए। तो डेट से इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए पहले इसके अंदर डेट भी था, टाइम भी था, तो इसके अंदर क्या है, एक इंटीजर वैल्यू भी है, पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू भी है। इसका मतलब इंटीजर वैल्यू आपकी शो करती है डेट और जो आपकी डेसिमल वैल्यू है वो शो करती है आपका टाइम। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि डेट हमारा इंटीजर नंबर्स होता है और जो हमारा टाइम होता है वो डेसिमल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ डेट और टाइम, फिर से मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ
और कोई मुझे कहता है कि इसमें से मुझे सिर्फ डेट निकालें, यानी मुझे इसमें से टाइम नहीं चाहिए, तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका होता है कि हम यहाँ पर डेट फंक्शन लगा सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। सो डेट फंक्शन के लिए हम ईयर लगा सकते हैं, इसमें से ईयर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम कॉमा मंथ लगा सकते हैं, इसमें से मंथ निकाल लेंगे, कॉमा डे लगा सकते हैं, इसमें से हम डे निकाल लेंगे, तो हमारा डेट निकलेगा। अगर गाइज आपको ये फंक्शन नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फंक्शन वाला पार्ट जो है हमने आने वाली वीडियोस के अंदर कवर किया हुआ है। तो डेट टाइम के जितने फंक्शंस हैं हम उसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका है, ये तो एक तरीका है हमारा निकालने का। दूसरा तरीका है हमारा इंट फंक्शन। इंट फंक्शन होता है किसी भी चीज़ में से इंटीजर वैल्यूज़ को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 434.45, अगर मैं इसमें से सिर्फ इंटीजर वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यानी सिर्फ 34 निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंट का फंक्शन लगाऊंगा, इंट फॉर इंटीजर, इसका रेफरेंस देंगे और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो इससे क्या हुआ, सिर्फ इंटीजर वैल्यू बाहर गई। अब मुझे पता है इस डेट टाइम के अंदर जो है, डेट जो है हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे इंट फंक्शन लगाऊंगा तो हमारा क्या चीज़ बाहर आनी चाहिए, सिर्फ डेट। तो इससे क्या होगा, आपकी सिर्फ डेट बाहर आ जाएगी। इसको वापस से नंबर फॉर्मेट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 1, अगर आपको डेट फॉर्मेट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 3। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट 1 नंबर फॉर्मेट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट 2 टाइम फॉर्मेट के लिए और 3 डेट फॉर्मेट के लिए। करेंसी का मतलब क्या है गाइस, सपोज आपके पास कुछ, आप अकाउंट्स में काम करते हैं, आप फिनांस में काम करते हैं और आपके पास कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं और इससे पहले आपको डॉलर लगाना है, रुपीज़ लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो आपने लगा रखा है बाय डिफॉल्ट, जो आपने करेंसी लगा रखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डॉलर है तो यहाँ पर डॉलर लग गया। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफॉल्ट जो आपका सिंबल है वो आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको कंट्रोल पैनल पे जाना होगा, कंट्रोल पैनल, गो टू, लेट मी जस्ट चेंज इट्स व्यू। इसके अंदर हम जाएंगे रीजन पे, रीजन वेयर इज द रीजन, रीजन एंड लैंग्वेज, हियर इट इज। सो रीजन के अंदर हम जाके क्या करेंगे, फॉर्मेट्स के अंदर हम जाएंगे, एडवांस सेटिंग के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, इसके अंदर गए हम और हम देखेंगे करेंसी के अंदर जाना है। करेंसी के अंदर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे करेंसी सिंबल, कुछ गिने चुने आपके करेंसी के सिंबल्स होंगे, लाइक यहाँ पे है आपका डॉलर और यूरो साइन। तो अगर यूरो पे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट 4 एंटर करोगे तो आपका यूरो नंबर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लगाते हो डॉलर साइन तो बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू डॉलर हो जाएगी। वैसे तो गाइस हमारे पास और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कोई सा भी सिंबल, दुनिया भर के सिंबल्स हैं हमारे एक्सेल के अंदर, तो हम वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आप कंट्रोल शिफ्ट 4 से आपका जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से ये वाला सिंपल एग्जीक्यूट होगा, जो आपका बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है एक्सेल के अंदर। सो यहाँ पे आप आके उसको ओके कर सकते हो। अगर सपोज आपको डॉलर की जगह कुछ और चाहिए तो इसको चेंज करने के और भी तरीके हैं, जो हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। गाइस परसेंटेज किस लिए होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और मैं इसका यहाँ पर टोटल कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरा 55 जो है पूरे नंबर्स का टोटल है। मैं देखना चाहता हूँ कि एक जो है हमारा 55 का कितना परसेंट है। गाइस हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम इक्वल टू इसका रेफरेंस देंगे, डिवाइड करेंगे टोटल से 55 से, एंटर करते हैं। अब गाइस मुझे इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो एक तो तरीका है कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, राइट, उसका परसेंटेज का साइन भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको ड्रैग कर देंगे और आपको एक छोटा सा शॉर्टकट प्रेस करना है, जिससे ये क्या होगा, अपने आप परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5। सो गाइस देखिए सब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो क्या आएगा, 100%। इट मीन्स इट्स परफेक्टली फाइन। सो दिस इज कंट्रोल शिफ्ट 5। गाइस पांचों शॉर्टकट आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम में इस्तेमाल आएंगे। और इनकेस अगर आप भूल भी जाते हैं कि कौन सा शॉर्टकट किस लिए होता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिख लीजिए 44200। तो इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर आप 1 दबाते हैं दिस इज फॉर नंबर फॉर्मेट, अगर आप 2 दबाते हैं तो ये आपका टाइम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप 3 दबाते हैं तो ये आपका डेट फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, अगर आप 4 दबाते हैं तो ये आपका डॉलर साइन यानी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 दबाते ही ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। सो दैट इन दिस वे यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विच शॉर्टकट डज व्हाट। गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे
दूसरे मेथड जिससे हम और ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।